Hello, ma'am. I'm currently pursuing engineering from computer science, and I am in third year. So from now, I have my minor project, major projects. I have some subjects that are very difficult. I need to focus on them as well. So it's very difficult for me to manage both the things. And I personally believe that if I won't focus on one thing, I won't give my 100% to one thing, I can't be successful in that. So how to manage both my engineering and this thing simultaneously? Why you sound so sad? इतना सैड एटीट्यूड लेके सच में इट बी वेरी डिफिकल्ट. जैसे आप मुझे बता रहे हो दिस कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इज सो डिफिकल्ट. आई टेल यू वी आर नॉट फ्रॉम IITs एंड NITs. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट माई डियर फ्रेंड टू क्रैक एग्जामिनेशंस हियर. दैट्स वन. सेकेंड, पीपल फ्रॉम देयर IITs में जो पढ़ते हैं जहाँ कस के पढ़ाई होती है उसके साथ भी दे प्रिपेयर फॉर UPSC एंड दे क्रैक इट. सर ने अभी वही बताया एंड आई अगेन रिपीट इट. माय डियर फ्रेंड्स, चैलेंजेस हम सबके हैं, हम सबके अपने चैलेंजेस हैं विच आर डिफरेंट एंड यूनिक टू अस. एंड जब तक आप उस माउंटेन पे चढ़ाई करके चोटी पे नहीं पहुंचते हैं तब तक वो माउंटेन बहुत बड़ा ही लगता है. लेकिन अगर आपने ये डिसाइड किया है तो आपको करना पड़ेगा. मैंने उस टाइम पे भी बताया था, यू विल हैव 5000 रीजंस टू पुल यू डाउन, यू हैव टू जस्ट फाइंड वन. I had chemical engineering and I had no guide, etc. So I prepared my own notes from the books for my graduation subject as well. वहाँ पे भी घिसना ही पड़ा. आप भी वहाँ के लिए भी घिसिए, कोई दिक्कत नहीं है. अगर मन में बना लिया है कि सच में सिविल सर्विस करना है तो करना है. यू हैव टू फाइंड योर ओन वे. प्लानिंग पे थोड़ा प्लानिंग हेल्प कर सकती है. प्लानिंग कैन हेल्प यू आउट. प्लान योर डेज एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है. कोई चीज़ अगर कम इम्पोर्टेंस से चल जाएगा, माइनर प्रोजेक्ट में अगर हल्का एफर्ट दिया तो भी काम हो सकता है, तो वैसा कीजिए. अल्टीमेटली यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का CGPA ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर सिविल सर्विस का एग्जाम. बस. या शी वाज ट्राइंग टू आस्क क्वेश्चन. My first question is how to make notes of the same topic from different books. For example, if we study economics from NCERT as well as from any other standard book like Ramesh Singh, then the notes of both the books will now overlap. Then how to compile them? And the second one was, it is said that NCERT is a must-read book, but there is a myth that if you will not read old NCERT, then you will not be able to clear the exam. So these are the two questions. Okay. So for the NCERTs, yes, they are the base book, they are the mother books, because जैसे I told you, human tendency we forget. We have all read 6 to 12th NCERTs in our schools, but we have forgotten. इसीलिए पढ़ना पड़ता है. And that is the base. Until and unless आप अपने NCERTs cover नहीं करेंगे, you won't be able to understand कि standard books में क्या बातें चल रही हैं. तो first read NCERTs. नोट्स बनाने की जहाँ तक बात है, तो NCERTs में कई बार बहुत कम चीज़ें मिलेंगी जहाँ के नोट्स बन सकते हैं. ऑनलाइन पे यू हैव लॉट ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे चैप्टर्स के NCERT के नोट्स बने पड़े हैं. तो NCERT के नोट्स आप वहाँ से एक्सेस कर लो, बाकी स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स आप अलग से बनाओ. ओवरलैप होंगे तो छोड़ दो. नोट आप खुद बना रहे हो ना. व्हेन यू नो कि ये आप चीज़ें पहले लिख चुके हो तो उसको फिर से नहीं लिखना है.